मैं हूँ डॉक्टर नीता आनंद, सह आचार्य EFM विभाग। वर्तमान में मैं MSJ कॉलेज में काम कर रही हूँ। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर, जिसका कि नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों, आप ब्रज यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि इस पेपर में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आज हम फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक परिचय देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, हमारे देश में जो व्यापार होता है उसके बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं। हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में हमारे पास पैसे होते हैं और बाज़ार में वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और उन वस्तुओं को हम अपनी मनी से, अपने धन से खरीद लेते हैं। ये तो हमारे देश में होने वाला व्यापार है, जिसको हम अंतर्देशीय व्यापार के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्देशीय व्यापार से भिन्न होता है, अलग होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो पक्षकार होते हैं, इसमें दो देश पक्षकार बनते हैं। वे दोनों देश मिलजुल कर व्यापार करते हैं। एक देश के व्यक्ति क्रेता होते हैं और दूसरे देश के व्यक्ति विक्रेता होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण ये एक विशेष तरह का व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम सबसे पहली बात ये आती है, दो देशों के बीच में चलने वाली जो करेंसी है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम अमेरिका से व्यापार करना चाहें तो भारत की करेंसी तो रुपया ही है, लेकिन अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है। और जब भी हम कोई वस्तु अमेरिका से खरीदेंगे तो हमें अमेरिका की करेंसी में ही भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है, कई बार सरकार किसी देश से वस्तुएं खरीदने पर प्रतिबंध लगा देती है, तो हम उस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान है या चाइना है, इससे हम कोई भी वस्तु खरीदना चाहें तो हमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अभी हाल की बात है, आपको पता है कि चाइना के साथ में हमारे राजनीतिक संबंध खराब हो जाने के कारण चाइना से वस्तुओं के खरीदे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के अन्य कॉन्ट्रैक्ट भी चाइना से समाप्त किए जा रहे हैं। तो अंतर्देशीय व्यापार में हमें पूर्ण स्वतंत्रता होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। पहली बात है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम जब बात करते हैं तो हम इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो पहली विशेषता है, उसमें दो देशों की विभिन्न और पृथक सीमाएं होती हैं। एक देश किसी ज्योग्राफी के नक्शे पर कहीं स्थित होता है और दूसरा देश कहाँ स्थित होता है। दोनों की अपनी अलग भौगोलिक सीमाएं होती हैं और दो देशों के मध्य व्यापार किया जाता है। दूसरी बात आती है कि उत्पादन के साधन कम गतिशील होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जरूरी नहीं है कि सारी वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाए। जो वस्तुएं हमारे देश में सरप्लस में उपलब्ध होती हैं, उन्हीं का ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तीसरी बात आती है कि हम तुलनात्मक लागतों की तुलना करते हैं। देश में तो हमारे जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, लगभग सारे देश में उनकी लागत समान रहती है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो हम तुलनात्मक लागत को जरूर देखते हैं। एक देश उसी वस्तु को उत्पादन करता है जो उसके देश में सस्ती बनती है और दूसरा देश उस वस्तु का उत्पादन करता है जो उसके यहाँ सस्ती बनती है, और इस तरीके से दोनों एक दूसरे को अपनी वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हम विदेशी विनिमय का अर्जन भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास में कोई वस्तु सरप्लस में उपलब्ध है तो उसका हम विदेशों में निर्यात कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा को अपने देश में एकत्र कर सकते हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, आर्थिक संकट के समय भी सहायक होता है। मान लीजिए किसी देश पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो वह दूसरे देश के से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का आयात कर सकता है और दूसरा देश उसको उसकी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्यात कर सकता है। किसी भी संकट के समय एक दूसरे देश आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। अभी हाल में कोरोना काल में सभी देशों ने एक दूसरे की मदद की है। विशेष रूप से भारत ने अपने यहाँ उत्पादित होने वाली दवाइयों को दूसरे देशों को निर्यात किया।